हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम है काव्या। हाँ, वही काव्या जो थोड़ी शरारती है लेकिन दिल से बहुत सीधी सादी। मेरी उम्र है 22 साल और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि लड़के पीछे पीछे घूमते हैं, ऊपर से नीचे तक नज़रें घुमाते रहते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बाल लंबे काले जो कमर तक लहराते हैं। जब मैं चलती हूँ तो मेरी चाल में एक अलग ही कमर का लचक है जो बिना चाहे भी लोगों का ध्यान खींच लेती है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, लेकिन मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट है कि छूने का मन करता है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। फिर भी कभी कभी मैं खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि अगर कोई करीब आए तो क्या होगा। मैं जानती हूँ कि अगर भीड़ में मेरे आसपास दो चार लड़के खड़े हों तो उनकी गर्दन अपने आप मेरी तरफ थोड़ा सा झुक जाती है, जैसे उनके कान मेरी आवाज़ को पकड़ने लगते हों या आंखें मेरे होठों की हल्की सी हरकत तक का पीछा करती हों। पर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। नाजुक नहीं, पर नाजुक लगती ज़रूर हूँ। सीधी नहीं, पर सीधी दिखती बहुत हूँ। और यही सबसे बड़ा खेल है, लोग मेरे बारे में कुछ और ही सोच लेते हैं और सच वो तो कोई जानता ही नहीं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे टीचर सर के साथ की है। सर का नाम है विकास सर। वो हमारे कॉलेज में मैथ पढ़ाते हैं। वो लंबे चौड़े हैं, चेहरा साफ और आवाज़ इतनी गहरी कि सुनकर दिल धड़क जाता है। ये कहानी थोड़ी अलग है। शुरू में लगेगा जैसे कुछ स्पाइसी होने वाला है, लेकिन अंत तक देखना ये कितनी प्यारी बन जाती है। चलो शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में आई। मैं हमेशा से मैथ में कमज़ोर थी, नंबर आते थे लेकिन टॉप नहीं। एक दिन क्लास में सर ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की और मैं समझ नहीं पाई। क्लास के बाद मैं उनके पास गई, बोली, सर ये वाला पार्ट मुझे नहीं आ रहा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ काव्या, आओ बैठो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। वो मुझे अपनी टेबल के पास बुलाते हैं और मैं उनके बगल में कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। सर की टेबल पर किताबें बिखरी हुई थीं और वो मेरे करीब आकर पेन से ड्राइंग बनाने लगे। उनकी उंगलियां किताब पर चल रही थीं और मैं सोच रही थी कि अगर ये उंगलियां कहीं और चलें तो कैसा लगेगा। सर बोले, देखो काव्या, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, फिर घूमकर यहाँ आती है, समझ रही हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़र उनकी शर्ट पर थी जो थोड़ी खुली हुई थी और अंदर से उनकी चेस्ट झांक रही थी। मैंने सोचा, सर इतने फिट हैं, जिम जाते होंगे। सर ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और डाउट है। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं सर, बस आपकी एक्सप्लेनेशन इतनी क्लियर है कि मन कर रहा है और सीखूं। सर हंसे, अच्छा तो कल फिर आना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। उस दिन से मैं रोज़ क्लास के बाद सर के पास जाने लगी। अगले दिन मैं फिर गई। सर रूम में अकेले थे क्योंकि शाम हो चुकी थी। मैंने अपनी स्कर्ट ठीक की जो थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी और सर के पास बैठी। सर बोले, काव्या, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, बस थोड़ा फोकस चाहिए। वो मेरे नोटबुक पर झुककर लिखने लगे और उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी, गर्म गर्म सांस, जैसे कोई छू रहा हो। मैंने सोचा, अगर सर थोड़ा और करीब आए तो, लेकिन सर सिर्फ पढ़ा रहे थे। मैंने पूछा, सर आपकी उंगलियां इतनी तेज़ चलती हैं, आप पियानो बजाते हैं क्या। सर हंसे, नहीं, लेकिन मैथ में स्पीड ज़रूरी है, तुम भी ट्राई करो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पेन चलवाया। उनका हाथ मेरे हाथ पर, सख्त लेकिन नरम, लेकिन वो सिर्फ गाइड कर रहे थे। हम ऐसे ही बातें करने लगे। सर ने बताया कि वो गांव से हैं, घर में माँ बाप हैं और वो पढ़ाई के लिए शहर आए। मैंने कहा, सर आप इतने स्मार्ट हैं, कोई गर्लफ्रेंड होगी। सर बोले, नहीं काव्या, अभी फोकस जॉब पर है, तुम्हारी क्या। मैंने हंसकर कहा, मेरी तो कोई नहीं, लेकिन लड़के पीछे पड़ते हैं। सर ने कहा, तुम खूबसूरत हो लेकिन पढ़ाई पहले। वो दिन ऐसे ही बीता और मैं घर जाकर सोचती रही कि सर कितने कूल हैं। धीरे धीरे हमारे सेशन लंबे होने लगे। एक दिन सर ने कहा, काव्या, तुम्हें प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं एक मॉडल बनाता हूँ। वो अपनी डेस्क से कुछ सामान निकालने लगे और झुकते हुए उनकी कमर दिखी। मैंने नज़र हटाई, लेकिन मन में ख्याल आया कि सर की बॉडी कितनी स्ट्रांग है।
सर ने मॉडल बनाया जो एक 3D शेप था और बोले, इसे छूकर देखो, फील करो कि ये कैसे घूमता है। मैंने छुआ और सर का हाथ फिर मेरे ऊपर, लेकिन सर सिर्फ टीचिंग कर रहे थे। हम हंसते बातें करते और सर कभी मेरी तारीफ़ करते, काव्या तुम्हारी आंखों में चमक है जैसे स्टार। मैं शर्मा जाती, सोचती कि सर फ्लर्ट कर रहे हैं क्या, लेकिन नहीं, वो सिर्फ मोटिवेट कर रहे थे। गांव वाली स्टाइल में सर कहते, बेटा पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं भी ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ। मैं सोचती, सर मुझे बेटा कहते हैं, लेकिन उनकी नज़रें कभी कभी नीचे जाती लगती। शायद मेरी गलतफहमी। फिर एक वीक बाद सर ने कहा, काव्या कॉलेज में एक प्रोजेक्ट है, तुम मेरे साथ काम करोगी? मैं खुश हो गई। हाँ सर, बिल्कुल। प्रोजेक्ट था मैथ मॉडलिंग का, जिसमें हमें एक रिसर्च करना था। हम लाइब्रेरी में मिलने लगे। लाइब्रेरी में शांति होती और सर मेरे बगल में बैठते। उनकी जांघ मेरी जांघ से सट जाती कभी कभी, और मैं सोचती कि इरादतन है क्या, लेकिन सर किताब पढ़ते रहते। एक दिन किताब गिर गई और हम दोनों झुककर उठाने लगे। हमारे सिर टकरा गए और सर बोले, सॉरी काव्या, तुम ठीक हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ सर, लेकिन आपका सिर कितना हार्ड है। सर हंसे, ये तो मैथ की वजह से है, ज़्यादा सोचता हूँ। हम ऐसे ही मजाक करते। प्रोजेक्ट के दौरान सर ने मुझे अपने घर बुलाया। नहीं, घर नहीं, बल्कि उनके ऑफिस रूम में जो कॉलेज के बाहर था। वो बोले, यहाँ शांति से काम करेंगे। मैं गई। रूम छोटा था, एक टेबल, 2 कुर्सियाँ और एक सोफ़ा। सर चाय बनाकर लाए, पियो काव्या, थकान उतरेगी। चाय पीते हुए सर बोले, तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है, जैसे चांद। मैंने कहा, सर आप भी तो हैंडसम हैं, लड़कियां लाइन लगाती होंगी। सर बोले, नहीं, मैं सिंगल हूँ। मन में ख्याल आया, अगर सर प्रपोज़ करें तो, लेकिन सर फिर प्रोजेक्ट पर लग गए। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही थी। सर मुझे फ़ोन करते, काव्या डाउट है क्या? और मैं घंटों बात करती। एक रात फ़ोन पर सर बोले, काव्या तुम सो रही हो, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, बताओ। हम बात करते करते पर्सनल हो गए। सर ने पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? मैंने कहा, आप जैसा, स्मार्ट और केयरिंग। सर चुप हो गए, फिर बोले, अच्छा, लेकिन मैं टीचर हूँ। लेकिन नहीं, सर ने टॉपिक चेंज कर दिया। अगले दिन क्लास में सर मुझे स्पेशल अटेंशन देते, लेकिन सबके सामने। एक दिन सर ने मुझे एक गिफ्ट दिया, एक मैथ बुक। बोले, ये तुम्हारे लिए, पढ़ना। मैंने कहा, थैंक यू सर, लेकिन आप इतना क्यों करते हो? सर बोले, क्योंकि तुम स्पेशल स्टूडेंट हो। मैं घर जाकर सोचती रही कि सर का मतलब क्या है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था। सर ने कहा, काव्या फाइनल टच के लिए आओ मेरे रूम में। मैं गई। शाम का टाइम था। रूम में लाइट थोड़ी डिम थी क्योंकि बल्ब कमज़ोर था। सर बोले, बैठो सोफ़े पर आराम से। मैं बैठी, सर मेरे बगल में। हम पेपर देख रहे थे और सर का हाथ मेरे कंधे पर रखा। देखो ये पॉइंट। उनका हाथ गर्म था और मैं सोच रही थी कि अगर स्लिप हो जाए तो, लेकिन सर ने हाथ हटा लिया। फिर सर बोले, काव्या तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, जैसे सिल्क। मैं शर्माई। सर आप क्या कह रहे हो? सर बोले, सॉरी, बस ऐसे ही। लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। हम काम करते रहे और रात हो गई। सर बोले, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? मैंने कहा, नहीं सर, ऑटो से जाऊंगी। लेकिन सर ने इंसिस्ट किया और हम उनकी कार में बैठे। कार में म्यूज़िक बज रहा था, रोमांटिक वाला। सर बोले, काव्या तुम्हें अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ सर, आपकी कंपनी में तो और अच्छा। कार चलाते हुए सर का हाथ गियर पर था और मेरा हाथ उसके पास। थोड़ा टच हुआ और मैंने सोचा अब सर कुछ कहेंगे, लेकिन सर ने सिर्फ कहा, सेफ पहुंच जाना। अगले हफ्ते प्रोजेक्ट सबमिट हो गया और हमने अच्छे मार्क्स पाए। सर खुश थे। बोले, काव्या सेलिब्रेट करेंगे। मैंने सोचा, पार्टी? लेकिन सर ने कहा, चलो एक छोटी सी ट्रिप पर, कॉलेज की तरफ से एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप था एक हिल स्टेशन पर जहाँ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स जा रहे थे। मैं सर के साथ बस में बैठी।
बस में झटके लग रहे थे और सर का कंधा मेरे से टच हो रहा था। सर बोले, आराम से बैठो काव्या। रात को होटल में रूम अलग थे, लेकिन सर का रूम मेरे बगल में। रात को मैं सो नहीं पाई। सर को मैसेज किया, सर नींद नहीं आ रही। सर बोले, आओ मेरे रूम में बातें करेंगे। मैं गई। सर दरवाज़ा खोला, वो टी शर्ट में थे, मसल्स दिख रहे थे। मैं बैठी। सर बोले, क्या बात है? हम बातें करने लगे, जीवन की, सपनों की। सर ने कहा, काव्या तुम मेरी तरह बनना इंडिपेंडेंट। मैंने कहा, सर आप मेरे लिए क्या हैं? सर बोले, एक दोस्त, गाइड। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हम रात भर बातें करते रहे। सुबह सर बोले, अच्छा लगा ना? वर्कशॉप में सर मुझे ग्रुप में इंट्रोड्यूस करते, ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट काव्या है। सब तारीफ़ करते। शाम को हम घूमने गए एक झरने के पास। पानी गिर रहा था लेकिन बारिश नहीं थी। सर बोले, काव्या पानी छूकर देखो। मैंने छुआ, ठंडा था। सर ने मेरा हाथ पकड़ा, ठंडा है ना? मैंने हाँ कहा और सोचती रही कि सर का हाथ इतना गर्म क्यों है, लेकिन सर ने छोड़ दिया। रात को डिनर में सर मेरे बगल में बैठे और खाते हुए बोले, तुम्हारा खाना अच्छा है? मैंने कहा, हाँ लेकिन आपकी कंपनी से और स्वादिष्ट। सर हंसे। होटल वापस आकर सर ने कहा, गुड नाइट काव्या, स्वीट ड्रीम्स। मैं सोचती रही कि ड्रीम्स में सर आएंगे क्या। कॉलेज वापस आने के बाद सब नॉर्मल हो गया, लेकिन हमारी बातें जारी रहीं। एक दिन सर ने कहा, काव्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। मैं उत्सुक हो गई। क्या सर? सर बोले, मैं शादी करने वाला हूँ। मेरे दिल में कुछ टूटा, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, वाह सर, कौन है वो लकी गर्ल? सर बोले, मेरी माँ ने चुनी है गांव से। मैं सोचती रही कि सर मेरे साथ इतना क्यों थे। फिर सर बोले, लेकिन काव्या तुम मेरे लिए स्पेशल हो। तुम्हें मैंने अपनी बहन जैसा माना है। बहन? मैं हैरान। सर ने समझाया, तुम्हारी उम्र मेरी छोटी बहन जैसी है, जो मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें पढ़ाता था, केयर करता था, क्योंकि मुझे लगता था तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं रो पड़ी। सर मैंने तो सोचा। सर बोले, क्या सोचा? मैं कभी वैसा नहीं सोचता। तुम मेरी स्टूडेंट हो, फैमिली जैसी। फिर सर ने बताया कि उनकी होने वाली वाइफ एक टीचर है और वो खुश हैं। मैं घर आई और सोचती रही। वो सिर्फ मेरी सोच थी। सर ने कभी गलत इरादा नहीं किया। वो सिर्फ एक अच्छे टीचर थे जो स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। अब मैं समझ गई कि ज़िंदगी में सब वैसा नहीं होता जैसा लगता है। सर की शादी हो गई और मैं उनकी वेडिंग में गई। वहाँ सर ने मुझे हक किया। थैंक यू काव्या, तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैंने कहा, नहीं सर, अब आप पहले से अच्छे थे। अब मैं ग्रेजुएट हो गई और सर से कभी कभी बात होती है। ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते हमेशा वैसा नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लेकिन सोचो, ये कितनी प्यारी स्टोरी है, एक टीचर और स्टूडेंट की सच्ची दोस्ती। अंत में मैं कहूँगी, ज़िंदगी में ऐसे सर सबको मिले।